वालेकुम नाज़रीन, लिटिल हेल्प फॉर बेटर लाइफ से आपका मेज़बान मोहम्मद फवाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में, जिसको राडो ब्रेकर के पास ये ब्लास्ट हुआ है अभी कुछ ही देर पहले आपसे। नीचे राडो बैकर है। अगर मैं जो है हम क्योंकि इस वक्त गली में खड़े हैं आपको बताने के लिए कि ये ऊपर जो फ्लैट अगर आपको मेरे दोस्त दिखा सकें, यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये जो फैमिली है जिसमें सिर्फ मियाँ बीवी और 2 इनके छोटे बच्चे थे, वो करीबी किसी सराउंडिंग में पहले किसी शिफ्ट उसमें रह रहे थे फ्लैट में। वहाँ से ये अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। एज़ पर यूनियन जो हमने इनिशियल मालूमात हासिल की हैं, इनके बकौल के इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन और जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं यूनियन के कंप्लायंस होते हैं वो उनके कंप्लीट थे। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही देर पहले ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे फ्लैट के अंदर, जो कि जो है ये राडो फ्लैट कहलाते हैं। और इसका मैं आपको तो ये भी बताता चलूँ कि जो इसके पर्टिकुलर्स हैं, यानी कि जो ब्लास्ट हुआ है इसके पर्टिकुलर दूसरे फ्लैट्स की सराउंडिंग के अंदर भी गए हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे दोस्त दिखा सकें, आपको कैमरा मैन दिखा सकें कि ये देख लें आप कि किस तरीके से पर्टिकुलर ये जो है वो गिरे हुए हैं नीचे। और इस वक्त ये लोग काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया भी यहाँ पे कवरेज करने आया हुआ है। और अभी ये जो हिस्सा है इसका जो मेन डोर है इसको ब्लॉक किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस वक्त ऊपर मौजूद हैं और वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया ये क्या है मामला। क्योंकि अभी तक की जो हमारी इब्तदाई मालूमात हैं उसके बकौल के 11 अफराद यहाँ पे ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 2 यहाँ पर कैजुअल्टीज़ भी हो चुकी हैं जो कि सस्पेक्ट है। अब बताया जा रहा है कि मामला कोई सस्पेक्ट है, लेकिन अभी जो कि ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी सारी है, कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। मेरे साथ इस वक्त कुछ यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी आपकी हम बात करवा सकें। यानी शाहिदीन भी यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात करवा सकें कि एक्चुअली हुआ क्या है। कहीं पे रहते हैं? ऊपर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम दोस्त? जाहिद हुसैन। जैद भाई यहीं पे रहते हैं? जी। जैद भाई ये बताइएगा ये क्या हुआ है आज? ये बम ब्लोस्ट हुआ है, मतलब सिलेंडर कोई फटा है यहाँ पे गैस की वजह से। कोई गैस वो लीक हो गई थी, उसकी वजह से कोई घर वाले ने, फैमिली ने कोई वहाँ तीली लगाई है माचिस की, तो उससे वो पटाखा बच गया है पूरा। अच्छा, ये फैमिली हमें बताया जा रहा है कि जब हम आए तो यहाँ पे इब्तदाई मालूमात हमें ये मिली कि फैमिली भी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई थी। इसमें क्या सदाकत है? ये नया शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह उनकी की गई थी? जी, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने चेक वगैरह की है उन लोगों ने। अभी मतलब उनके भी ज़ख्मी हुए बंदे के बराबर के 3-4 घर है वो भी ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, आसपास में इफेक्ट हुआ है? आसपास के घर में भी 314 भी ख़राब हुए, 214 बराबर 215 भी ख़राब हुआ है। मतलब उनके भी बंदे ज़ख्मी है। एक चौकीदार है, बादशाह भाई, बादशाह नाम है उसका, जी, चौकीदार है। वो वहाँ पर गया था पानी खोलने के लिए, जी, जी। तो ठीक वो है, सबसे ज़्यादा ज़ख्मी वही हुआ हम है। आपसे लेते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मेरे ख्याल यूनियन एक मौजूद है, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। गैस सिलेंडर तो यहाँ यूज़ नहीं होते क्योंकि गैस घरों में है। अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई स्टीम भरी है गीज़र में और उससे धमाका हुआ है। अब फाइनल व्यू तो जो यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो देंगे इसको देखने के बाद, लेकिन 4 से 5 फ्लैट तबाह हो गया बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से गवर्नमेंटल लेवल पे अगर इनकी हेल्प हो सकती है तो करा के इनका रिकन्स्ट्रक्शन करा के दें, इनका जो अकोमोडेशन है। बाकी तो इंसानी जानों को नुकसान नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ज़ख्मी हुए हैं 5 से 6 या 7 लोग, तो हम ज़ख्मियों के लिए भी अब यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग आदत के लिए भी, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिविल में हैं तो हम उनकी कोशिश करेंगे कि उनका इलाज जब तक इलाज नहीं हो जा सकता होता हम उनको साथ दें, और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो भी हम तवज्जो देने की पूरी कोशिश करेंगे उनके लिए। अच्छा, आसिफ साहब ये बताइएगा, अभी आपने बताया 4 से 5 फ्लैट्स मुकम्मल तबाह हो गए। जी कुछ बताएं कि किस तरीके की तबाहकारी है, क्या आपने देखा? देखिए, यहाँ पार्टीशन वॉल इसकी तबाह हुई है, खिड़कियाँ दरवाजे जल गए इसके, लेकिन अभी देखने में लगा कि इसके प्लेयर्स हैं वो बच गए, कॉलम बच गए हैं, जिसकी वजह से लगता है कि बिल्डिंग सेफ़ है। अभी तो एक्सपर्ट सुबह बताएंगे बिल्डिंग कंट्रोल के जो आएंगे, लेकिन जो मैंने खुद देखे 2-3 प्लेयर्स तो वो तो सेफ़ है अभी, जिसकी वजह से सिर्फ पार्टीशन वॉल और दरवाजे खिड़कियों को बाथरूम को नुकसान हुआ है। जो मैंने खुद देखे 2-3 प्लेयर्स तो वो तो सेफ़ है, उसकी वजह से सिर्फ पार्टीशन वॉल और दरवाजे खिड़कियों को बाथरूम को नुकसान हुआ है। अरे जो फ्लैट में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है इसमें कितने अफराद रिहाइश पजीर थे? जो यहाँ के मुकामी है बताएंगे आपको, मेरे को ओवरऑल ढांचा भी नज़र आ रहा है। एक फ्लैट में तकरीबन 4 से 5 लोग थे, दूसरे फ्लैट में भी ऐसे ही 4-5 लोग थे और एक फ्लैट में 2 थे। ये कब से यहाँ पर रह रहे कुछ बता काफ़ी सकते हैं? पुराने रहे इसी तकरीबन यहाँ सारे पुराने। अच्छा, ये अभी हमें जो यहाँ पे जो इत्तलात मिली है वो ये मिली है कि अभी ये कुछ ही दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। नहीं कम से कम साल 2 साल 3 साल से। अच्छा, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो यूनियन की कंप्लाइंस होते हैं वो मालिक हैं, अच्छा वो मालिक हैं यहाँ? बिल्कुल 2 तो ऑनर हैं,
एक टेनेंट है, उन्होंने रस्सी वगैरह लेके जमा कराई। नहीं, मेन जिनके घर में धमाका हुआ है वो मालिक हैं वो मालिक है। जी। अच्छा, जो हमें ये तो मैं क्या कह सकता हूँ कि गैस है या गीज़र है। गीज़र तो लगा हुआ है साहब सलामत, जिस घर में फटा है उस घर के बाहर आपने देखा है गीज़र तो सलामत लगा हुआ है, उसके तो पाइप को भी कुछ नहीं कर। अभी कितने यहाँ पर जख्मी हो गए आपको अंदाजा है? 12-13 लोग। और कोई एक्सपायरी Casualties वगैरह? नहीं, कैजुअलिटीज से कोई भी अभी तक खबर नहीं है, लेकिन ये है कि चौकीदार हमारे बहुत शदीद है। उसकी वीडियो आई है अभी इस हॉस्पिटल से, उसको काफ़ी इंजर्ड काफ़ी लगा। चलें, दुआ करें कि वो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अल्लाह ताला पाक का उसको अपने आफियत रहमान में रखे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं या यूनियन के ज़िम्मेदार हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि ये इस मामले में क्या हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, बताइएगा ये यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, आप यहाँ के यूनियन में हैं, ज़िम्मेदार हैं, क्या क्या आप हमें बताएं। मेरे भाई, ये जो भी हुआ है सानिया हुआ है, एक इंसिडेंट कह लें, जो भी कह लें आप, लेकिन ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मतलब कि जो रिहायशी थे उनके साथ भी किसने का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, वो सब एक अलग तरफ है। बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग सब एक अलग हुआ। कैसे हुआ कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते फ़िलहाल। कोई कह रहा है गीज़र फटा है, कोई कह रहा है वो फटा है, क्या कहते हैं आपका अच्छा, ये यहाँ पर जो फैमिली रह रही थी, हमें बताया जा रहा है कि वो रेंटल फैमिली थी, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि वो लैंडलॉर्ड थे। इस पे क्या कहना चाहिए? भाई, ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो रेंटल थे या ऑनलाइन लॉट थे, कुछ नहीं कह सकते। ऑनर्ड तो नहीं थे, इतना तो कंफर्म नहीं है जी। बाकी वो कुछ टाइम पहले ही फैमिली आई थी, मतलब ये दो दिन पहले ही आई थी। तो उनका भी सामान भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कैसा था, सामान उन्होंने शिफ्ट किया था नहीं किया था। उसकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट? जी, वो तो सब चीज़ें कंप्लीट करवाई थी, एजेंट ने दिलवाया था। और फिलहाल वो एजेंट भी बेचारा अभी इस कंडीशन में नहीं है, वो भी अभी ज़ख्मी। अच्छा, मुझे बताइएगा भाई कि कितनी कैजुअलिटीज़ हैं और कितने इंजरीज हैं, कुछ बताएंगे? यार, अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं हुआ, सब तितर बितर हुआ हुआ है। कोई किसी हॉस्पिटल में, कोई किसी हॉस्पिटल में, कोई कहीं पे है, कोई किसी जगह पर है। कुछ कह नहीं सकते। कोई कह रहा है अभी लेडीज़ जो उस घर में रहती थी उनको एक्सपायरीज़ हैं, बच्चा था वो, उनका वो एक्सपायरीज़ है। हमारे जो फ्लैट का चौकीदार था बादशाह, वो बेचारा बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है उसकी। फैमिली मेम्बर थे इनके जो रह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके फैमिली मेम्बर्स 3 लेडीज़ थी, ये तो सुनने में आया है। बाकी एक बराबर वाली उनकी पड़ोसी थी, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्रिटिकल है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के यहाँ के यूनियन के ज़िम्मेदार हैं और इन्होंने हमें अपने जो तमाम जो रिव्यूज़ हैं इस मामले के वो हमसे शेयर किए और उम्मीद करते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ हो, क्योंकि जो हालात जो इस वक्त जो चल रहे हैं, मेरे नीचे भी अगर आप पैरों में देख सकते हैं कि जो ये ब्लास्ट के पार्टिकल्स हैं और ये दोनों साइड की तरफ आए हैं। ये पार्टिकल्स इस तरफ भी गए हैं, इधर भी गए हैं और इन्होंने पूरा ये एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और अभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और मीडिया जो है वो उनका आना जाना लगा हुआ है और वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कैजुअलिटीज़ भी अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अभी इंजरीज हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी वाला मामला करे। शुक्रिया।